नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी के लिए खास है जो पाइथन सीख रहे हैं, क्योंकि आज हम पाइथन के सबसे पॉपुलर एंड पावरफुल टूल नमपाई के सारे कॉन्सेप्ट्स को कोड एग्जांपल्स के साथ काफ़ी आसान तरीके से कवर करने वाले हैं। अगर आप डेटा साइंस, मशीन लर्निंग या फिर एआई में अपने स्किल्स बिल्ड करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ कि नमपाई एक बहुत ही पॉपुलर एंड पावरफुल टूल है पाइथन में, एंड इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों है। एंड इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन है जो हमारे माइंड में आना चाहिए कि जब हमारे पास डेटा स्टोर करने के लिए लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, टपल और भी काफ़ी सारे डेटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं, तो हमें नमपाई की क्यों ज़रूरत है। ऐसी क्या खास बात है नमपाई में। एंड आई एम श्योर ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे इफ़ यू कंप्लीट दिस एंटायर सिंगल वीडियो। एंड हाँ, स्टे विद मी अंटिल द एंड ऑफ दिस ट्यूटोरियल, जहाँ मैं रिवील करूँगा कि जो कोड एग्जाम्पल्स मैं इस ट्यूटोरियल में यूज़ करने वाला हूँ, आप उनको फ्री में कैसे एक्सेस कर पाएंगे, जिससे आप बाद में आके इन सारे कॉन्सेप्ट्स को इजीली रिवाइज भी कर पाएं। हाय एवरीवन, मेरा नाम आकाश चौहान है और मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूं और मैंने कई ग्लोबल एमएनसीज में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया है। वैसे तो काफ़ी कुछ है जो इस ट्यूटोरियल में मैंने कवर किया है, बट जस्ट टू शो यू गाइज इन ब्रीफ के कौन कौन से मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं इस ट्यूटोरियल में कवर करने वाला हूँ। इनिशियली वी विल स्टार्ट विद नमपाई। नमपाई होता क्या है, फिर नमपाई को आपके सिस्टम पे इंस्टॉल कैसे करते हैं, फिर नमपाई लिस्ट और एरे से कैसे डिफरेंट है पाइथन में, फिर नमपाई के सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडिंग ऑल प्री डिफाइंड फंक्शंस जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो सब हम कोड एग्जांपल्स के साथ सीखेंगे। देन नमपाई मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग में कहाँ यूज़ होता है उसको एक्सप्लोर करेंगे। एंड उसके बाद एक नमपाई एरे को इमेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं और एंड उसका उल्टा इमेज को नमपाई एरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सीखेंगे। और ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम कोड एग्जांपल्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ वन बाय वन कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं नमपाई होता क्या है। सो नमपाई स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन विच इज़ अ पावरफुल पाइथन लाइब्रेरी फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग। तो जितनी भी न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन है पाइथन के अंदर, वो परफॉर्म करने के लिए हम नमपाई को बहुत ईजिली यूज़ कर पाएंगे। तो ये स्टेटमेंट आपने कोड में ज़रूर देखा होगा, इम्पोर्ट नमपाई एज एनपी। तो एनपी यहाँ पे एलियास है नमपाई का, मैं आगे और डिटेल में समझाऊंगा इस बारे में। तो हम एनपी को यूज़ करके नमपाई की काफ़ी सारे फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको एक्सेस कर पाते हैं। अब वो चाहे मल्टी डायमेंशनल एरे क्रिएट करना हो, चाहे मैट्रिसेस बनाना हो अलग अलग साइज़ की, या फिर डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस या फिर फंक्शंस एक्सेस करना हो। तो ये जो फंक्शनैलिटीज़ हैं ये हम बहुत ईज़िली एक्सेस कर पाते हैं नमपाई लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके। अगर ये कॉन्सेप्ट मैं आपको किसी प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझाऊँ, तो अगर मुझे 1D एरे क्रिएट करना है या फिर 2D एरे क्रिएट करना है या फिर इवन मुझे 3D एरे क्रिएट करना है विदाउट यूजिंग लूप, तो बिना लूप के मैं ये सारी जो मैट्रिसेस हैं या एरेज़ हैं अलग-अलग डायमेंशन के, वो बहुत ईज़िली क्रिएट कर पाऊँगा नमपाई को यूज़ करके। और केवल इन अलग-अलग डायमेंशन के एरे को क्रिएट ही नहीं करना, इनके ऊपर अलग-अलग ऑपरेशन परफॉर्म करने हो, डेटा मैनिपुलेशन परफॉर्म करना हो, तो उसके भी प्रीडिफाइंड फंक्शंस numpy लाइब्रेरी के पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो मैं numpy लाइब्रेरी को यूज़ करके इतने सारे काम इजीली कर पाता हूँ। एंड numpy इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल इन साइंटिफिक कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि numpy के ऊपर मास्टरी होना कितना ज़रूरी है। एंड अगर आपने numpy के ऊपर मास्टरी कर ली तो आप कितने सारे एरियाज़ में अपने स्किल्स अच्छे कर सकते हो। तो चलिए अब सीखते हैं हम अपने सिस्टम पे numpy को कैसे इंस्टॉल करेंगे। आपने जो भी आप आईडी यूज़ कर रहे हैं, चाहे जुपिटर यूज़ कर रहे हैं या सिंपल आप अपने सिस्टम के टर्मिनल पे भी, जहाँ पे आप पाइथन रन करते हैं, वहाँ पे एक कमांड लिख सकते हैं, पिप इंस्टॉल numpy, एंड सिंपली रन करिए इस कमांड को। और मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, वैसे हमें यहाँ पे दिख भी रहा है कि एक्चुअली हमने कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया है, बट स्टिल हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा जो numpy है वो सही से इंस्टॉल हुआ या नहीं। उसके लिए सिंपली इंपोर्ट numpy एज np लिखिए। np यहाँ पे एलियास होता है और एलियास का पर्पज़ ये होता है कि हमें इतना बड़ा वर्ड ना लिख के जस्ट 2 लेटर का एक छोटा सा वर्ड लिख के भी काम चल जाएगा। फिर हम ऐसे करके हम इंपोर्ट करते हैं numpy को, और इस np से हमें numpy यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम np डॉट यूज़ करके numpy के अंदर जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले ये चेक करते हैं कि हमारे पास कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है numpy का बेस्ड ऑन आर पाइथन एनवायरनमेंट। तो उसके लिए क्या करना है, आपने np डॉट डबल अंडरस्कोर या फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर वर्जन एंड देन वंस अगेन डबल अंडरस्कोर लिखना है, एंटर करिए
और हमारा यहाँ से पता चल जाएगा हमारे पास 1.26.4 वर्जन numpy का इंस्टॉल हुआ है। तो ऐसे करके हम अपने सिस्टम पे सही से numpy को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस कि एक लिस्ट या फिर एक नॉर्मल एरे एंड एक एनडी एरे में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो नॉर्मल लिस्ट बनाने के लिए या फिर नॉर्मल एरे बनाने के लिए पाइथन में लेट्स से मैं कोई ए वेरिएबल के अंदर लिस्ट बनाना चाहूँ तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करूँगा और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट मुझे बनाने हैं उनको मैं कॉमा से सेपरेट कर दूँ। इसको प्रिंट कराने के लिए बेसिकली सिंपली लेट्स से मैं में प्रिंट कराऊंगा और अगर मुझे इसका टाइप चेक करना है टाइप ऑफ व्हाट ए तो ये लिस्ट आएगा। सो दिस इज़ नॉट एन एरे, ये ध्यान रखिएगा। हमें ऐसा लगता है कि बाय डिफ़ॉल्ट स्क्वायर एरे से हम एलिमेंट बनाएंगे तो वो एरे बन जाता है, नहीं, पाइथन के अंदर इसको लिस्ट बोलते हैं। और लिस्ट की एक और ख़ास बात है, आप ये ध्यान रखिएगा। लेट्स से मैं अनदर लिस्ट बनाता हूँ 1, 2, 3 और यहाँ पे आप अलग अलग डेटा टाइप के एलिमेंट भी स्टोर करा सकते हैं। पाइथन आपको अलाउ करता है। तो अगर मैं यहीं पे सेम स्टेटमेंट जो ऊपर लिखी हो कि भाई बी को प्रिंट कराओ, इसका टाइप चेक करो, तो ऐसा होता है लिस्ट में कि आप अलग अलग टाइप के डेटा भी स्टोर कर सकते हो लिस्ट में। इसी वजह से जो लिस्ट होती है वो हेट्रोजीनियस होती है और इसी के साथ साथ इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं ये नॉन कॉन्टिग्यूस फैशन में स्टोर होते हैं। मतलब इन सारे एलिमेंट को स्टोर कराने के लिए हमारे मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर ये सारे एलिमेंट एक साथ स्टोर नहीं होते हैं। इट इज़ समवॉट लिंकलेस टाइप ऑफ स्टोरेज। बट इन केस ऑफ नम्पाई एरे में जो एलिमेंट स्टोर होते हैं वो कॉन्टिग्यूस होते हैं एंड उसके अंदर हमारे पास हेट्रोजीनियस एलिमेंट स्टोर नहीं हो सकते लाइक एरे। लिस्ट हमारे पास नॉन कॉन्टिग्यूस होती है, सारे एलिमेंट अलग अलग जगह स्टोर होंगे बेस्ड ऑन दी what kind of memory is available right now and in ND array सारे एलिमेंट एक साथ स्टोर होंगे। अगर हमारे पास मेमोरी अवेलेबल नहीं है एक साथ तो आपका ND array क्रिएट नहीं होगा। अगर स्कैटर्ड वे में मेमोरी अवेलेबल है लेकिन एक साथ नहीं है, लेट्स से 2 GB मेमोरी का मुझे एरे बनाना है, स्कैटर्ड वे में हमारे पास छोटी छोटी मेमोरी अवेलेबल है तो लिस्ट वहाँ पे बन सकती है लेकिन ND array वहाँ नहीं बनेगा क्योंकि एक साथ 1 GB जो मेमोरी है वो एक साथ अवेलेबल नहीं है। तो अगर मैं numpy एरे बनाऊंगा तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ numpy को एज np और मैं np से एरे एक्सेस करूँगा और यहाँ पे हमें एलिमेंट पास करने हैं। अब ध्यान रखिएगा आप डायरेक्टली ऐसे एलिमेंट पास नहीं कर सकते हैं, आपको यहाँ पे कोई ना कोई एक प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर देना होता है, चाहे वो लिस्ट हो। अगर आपने लिस्ट देनी है तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करने हैं, अगर आपने टपल देना है तो ये भी अलाउड है। तो जो जनरल स्टैंडर्ड तरीका है वो है यू डायरेक्टली प्रोवाइड अ लिस्ट और जैसे मैंने ऊपर बनाई थी ये लिस्ट तो आप ऐसे करके एलिमेंट दे सकते हो। ये सही तरीका है numpy क्योंकि numpy इज़ द थर्ड पार्टी टूल। तो ये बेसिकली जो प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उन्हीं को यूज़ करके आगे ऑप्टिमाइज्ड जो फंक्शंस हैं वो आपको प्रोवाइड करता है। तो मैं इसको किसी में स्टोर करा लेता हूँ ARR में, लेट से एरे में, और इस टाइम अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ ARR एंड इसका टाइप चेक करें टाइप ऑफ व्हाट ARR तो आप देख पाएंगे कि दिस टाइम इट इज़ ND array. So what is this ND array is means dimension we have to decide. This is one dimension क्योंकि मैंने एक बार यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया है तो ये खुद फिगर आउट कर लेता है। अगर यहाँ पे मैंने डबल स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किए होते ऐसे करके तो ये खुद ब खुद समझ जाता कि दिस इज़ अ 2D एरे क्योंकि यहाँ पे एक 1D एरे, ये फर्स्ट रो है, दिस इज़ सेकंड रो। तो अभी मैंने जो एलिमेंट दिए थे दीज आर 1 2 3 4 और लाइक दिस, तो यहाँ पे हमारे पास 1D एरे क्रिएट हुआ और इसका टाइप भी चेंज है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ खास बात क्या है कि ये जो एलिमेंट होते हैं ये सारे नॉन कॉन्टिग्यूस फॉर्म की तरह स्टोर नहीं होते। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि ये सारे नॉन कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन होती है इनकी, और इन सारे एलिमेंट की जो आप ND एरे से बनाते हो या numpy एरे से बनाते हो ये सारे एक साथ जाके स्टोर होते हैं। इंडेक्स इसीलिए ये थोड़ा फास्ट होता है क्योंकि जब एलिमेंट एक साथ स्टोर होंगे तो सेकंड एलिमेंट पे पहुंचना इजी होगा क्योंकि जो इसका इंडेक्स होगा उसमें जस्ट 1 ऐड करना है। तो ये काफ़ी फ़ायदा रहता है। और एक और बात कि ND एरे के अंदर
जैसे हमारे पास लिस्ट में अलग अलग डेटा टाइप के एलिमेंट एक साथ स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते। आपको ऐसा लगेगा कि ये एलिमेंट इसमें स्टोर हो गया, लेट्स से ABC, ये तो सारे इंटीजर थे और ये एक स्ट्रिंग था और तब भी ये कोड चल जाएगा। तो आपको ऐसा लग रहा है, बट आप ध्यान से देखो यहाँ पे बाकी एलिमेंट भी क्या बन गए, स्ट्रिंग बन गए। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो उसके लिए क्या करते हैं, हम पूरे के पूरे एरे का टाइप चेक ना करके एक इंडिविजुअल एलिमेंट का टाइप चेक करते हैं, लेट्स से फर्स्ट वाले का। तो देखिए नंपाई के अंदर कौन सा डेटा टाइप यूज़ कर रहा है, स्ट्रिंग। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हमारे पास जो एनडी एरे होता है वो होमोजीनियस होता है, उसके अंदर सारे एलिमेंट एक ही टाइप के होते हैं। जैसे मैं इसको अगर यहाँ से इरेज कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देखो ये हमारे पास एनडी एरे है और हमारे पास इस बार जो टाइप है दैट इज int 64। तो हमारे पास इस बार जो सारे एलिमेंट है वो इंटीजर हैं। लेट्स से सपोज करिए मैं यहाँ पे एक फ्लोट दे देता हूँ, तो अब सारे के सारे एलिमेंट फ्लोट बन जाएंगे। देखिए 1.2 पॉइंट समथिंग और यहाँ पे देखिए फ्लोट 64 आ रहा है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने किस सारे के सारे एलिमेंट जो होंगे वो एक ही टाइप के होंगे, अनलाइक लिस्ट। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं हमारे पास लिस्ट के। कुछ मैं एडिशनल डिफरेंसेस बता देता हूँ आपको नंपाई एरे एंड लिस्ट में। जब आप लिस्ट में मल्टी डायमेंशन में जाके काम करोगे तो ये इतना एफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि जो मेमोरी है वो नॉन कॉन्टिग्यूअस होती है। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर हम एनडी एरे की बात करें, क्योंकि मेमोरी कॉन्टिग्यूअस होती है, सारे एलिमेंट को मेमोरी एक ही जगह मिलेगी, तो इंडेक्स से फास्ट एक्सेसिंग हो पाएगी। एंड हमारे पास जो डायमेंशंस हैं जिसमें हमें बहुत फ्रीक्वेंटली मूव करना रहता है रो में, कॉलम में, तो वो बहुत फास्ट हो पाता है। सिंस जंपिंग इन डिफरेंट डायमेंशंस इट इज़ वेरी इजी इन एनडी एरे। तो हम इस केस में जब हमारे पास डायमेंशन ज़्यादा होती हैं तो हम नंपाई एरे चूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ लिस्ट। इसके साथ साथ काफ़ी सारे प्रीडिफाइंड फंक्शंस हैं जो मैं आगे जाके डिस्कस करने वाला हूँ, वो एनपी या फिर एनडी एरे में अवेलेबल हैं, लिस्ट में नहीं हैं। आपको लिस्ट के ऊपर वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए खुद से बॉयलर प्लेट कोड लिखना पड़ता है लूप यूज़ करके, जो कि अननेसेसरी है, जो कि आप नंपाई यूज़ करके डायरेक्टली सिंगल फंक्शन से उन सारे मेथड्स को एक एक करके कॉल कर पाएंगे विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड बाय योरसेल्फ। तो चलो हमने जो टेक्निक सीखी है, टेक्निक 1 नंपाई एरे को क्रिएट करने की, उसको थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। तो हमने देखा जो लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट करते हैं, फिर np.array से हम फिर आगे जाके एलिमेंट पास करते हैं एंड वी ऑलवेज मेक श्योर कि हम वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करें, या फिर हम आगे टपल भी बना सकते हैं, हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं विच इज़ ऑल्सो फाइन। तो दोनों तरफ आप ध्यान रखिएगा, राउंड ब्रैकेट भी चल जाते हैं, इट इज़ फाइन। तो दोनों ठीक हैं ये। और बस आपने डायरेक्टली नहीं देना है ऐसे एलिमेंट कि लेट से मैंने ना तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाया ना ही राउंड ब्रैकेट लगाया, लास्ट वाली लाइन यहाँ पे ब्रेक हो जाती है ये वाली। तो आपने ये ध्यान रखना है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गया। और एक चीज़ मैंने आपसे बताई थी कि ये खुद ब खुद फिगर आउट कर लेता है कि आपका जो एरे है वो कितनी डायमेंशन का है। इसके मायने क्या है कि लेट से मैं इस लाइन को हटा देता हूँ, स्टैंडर्ड लाइन ही फॉलो करता हूँ, मैंने पहले भी बताया था आपसे। एंड इस लाइन में मैं 2 स्क्वायर ब्रैकेट और ऐड कर देता हूँ, जिससे कि ये इंडिविजुअल रो एंड कॉलम बनने लगेंगे। सो एक रो मेरे पास ये हो गई और एक रो ये हो गई, तो ये खुद ब खुद इसको 2D एरे कंसीडर कर लेते हैं। इसको रन करते हैं। द प्रॉब्लम इज ओके दिस वन। सो यहाँ पे आपने एक स्क्वायर ब्रैकेट से ये डेटा बनाया, एक से ये बनाया, और इन दोनों को भी इनक्लोज कर दिया एक और स्क्वायर ब्रैकेट से। और ये टपल ब्रैकेट या फिर राउंड ब्रैकेट से भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको इसका टाइप दिखाऊंगा तो यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ ARR, ये टाइप यूज़ कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे इसका ND एरे आता है, और अगर मुझे इसकी डिमेंशन चेक करनी हो तो एक वेरिएबल होता है, हम पहले तो ये ARR यूज़ करते हैं, यहाँ पे ndim करके होता है। तो ये आपसे बता देता है कि 2D एरे आपने बनाया। अगर मैं इसमें एक और डायमेंशन ऐड करूँगा तो इसका आंसर 3D एरे आएगा। तो ऐसे करके हम डायमेंशन भी फिगर आउट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम क्या चेक कर सकते हैं, अच्छा हम ये भी बता सकते हैं एरे को, लेट से हम इसी को यूज़ करते हैं आगे जाके। और मैं बताना चाहूँ कि तुम सारे जो डेटा तुमने यूज़ किया उनको या तो इंटीजर कंसीडर करो, या फिर लेट से मैं चाहता हूँ कि उनको सबको फ्लोट कंसीडर करो। तो मैं इसको 1D एरे ही बना लेता हूँ फॉर माई कन्वीनियंस। ओके,
और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कि जब आप एरे बना रहे हैं, एलिमेंट पास कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि आप इन सारे एलिमेंट का टाइप क्या देना चाहते हो। तो आप यहाँ पे कॉमा लगा के डी टाइप करके एक इसके पास पैरामीटर होता है, उसमें आप बता सकते हो कि लेट्स से मैं चाहता हूँ कि ये सारे जो वेरिएबल्स जो मैं डेटा स्टोर कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 वो ARR में क्या कैसे स्टोर हो जाएं एज ए फ्लोट वैल्यूज़। तो अगर मैं टाइप चेक करूँगा इस टाइम पे टाइप ऑफ ARR तो डेफिनेटली हमारे पास ND एरे आएगा। ओके, और अगर मैं यहाँ पे इंडिविजुअल एलिमेंट का टाइप चेक करूँगा तो वो फ्लोट आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर और आप ये सिंपली जिस पूरे एरे को प्रिंट कराएंगे उसी से आपको समझ जाएंगे कि देखिए 1 डॉट आ रहा है, 2 डॉट आ रहा है, 3 डॉट आ रहा है एंड 4 डॉट आ रहा है। तो ऐसे करके हम अपने जो एलिमेंट्स हैं उनके टाइप भी फिक्स कर सकते हैं। और कौन कौन से डेटा टाइप्स अवेलेबल होते हैं हमारे पास, तो हम इसको F को कैपिटल S लिखेंगे तो ये स्ट्रिंग बन जाएंगी सारे जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं। अगर हम यहाँ पे I लिखेंगे स्मॉल i तो ये सारे इंटीजर बन जाएंगे। तो ऐसे काफ़ी सारे डेटा टाइप हम चूज़ कर सकते हैं और ये क्या करेगा जब एरे बनाएगा तो सारे एलिमेंट को उसी डेटा टाइप का ये बना देगा। तो ऐसे इस टाइप से हम हमारे डेटा टाइप चूज़ कर सकते हैं सारे वेरिएबल के। ओके, आगे एक्सप्लोर करते हैं और क्या हो सकता है। इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ओके, इसी एग्जांपल को लेते हैं। ओके, यहाँ से डिफ़ॉल्ट ले लेते हैं, डिफ़ॉल्ट इंटीजर ही होता है। ओके, अब हम इसके ऊपर और क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। हमें अगर इसका साइज़ फिगर आउट करना हो कि लेट्स से इसमें कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ़ आइटम कितने हैं, तो वो कैसे फिगर आउट करें। तो उसका सिंपल तरीका होता है आप ARR डॉट साइज़ जैसे ही परफॉर्म करेंगे तो ये आपसे बता देगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं। ओके, अगर मुझे ये फिगर आउट करना है कि ये जो इंडिविजुअल एलिमेंट है इसका साइज़ कितना है, तो उसको कैसे करते हैं, उसका तरीका ये होता है कि जो भी सारे एलिमेंट होंगे, देखो मैंने आपसे बताया था कि नंपाई जो एरे होता है वो होमोजीनियस होता है। ऐसा नहीं होगा कि इसमें एक एलिमेंट इंटीजर होगा बाकी फ्लोट होंगे। अगर एक इंटीजर है तो बाकी भी इंटीजर होंगे। तो इसका सिंपल तरीका क्या है कि उसको पता है कि इसका एक ही हर एक एलिमेंट का जो टाइप है वो एक ही है। तो उसका तरीका क्या है कि हम फिगर आउट कर सकते हैं कि बाइट में इंडिविजुअल आइटम कितना साइज़ ले रहा होगा। तो लेट्स से ARR और हम इसको बोल सकते हैं आइटम साइज। तो इससे पता चल जाता है 8 बाइट का हमारे पास इंडिविजुअल एलिमेंट हमारे पास स्पेस ले रहा है। और अगर मुझे ये फिगर आउट करना हो कि मेरा पूरा का पूरा जो नंपाई एरे है वो कितना ले रहा है, तो उसके लिए सिंपल क्या करें, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों को। तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो नंपाई एरे है वो साइज़ ले रहा है 32। ओके, सो ये हमारे पास आइटम साइज़ हो गया। अच्छा, मुझे ये फिगर आउट करना होगा लेट्स से इसमें तो 1 कॉलम 1 ही रो है, 1D एरे है। अगर ये 2D एरे होता तो लेट्स से मैं 2D एरे का एग्जांपल ले लेता हूँ ये। और इस 2D एरे में सपोज लेट मी ऐड सम कोड ब्लॉक्स। अगर मुझे डायमेंशन का तो पता है, मुझे NDM यूज़ करके मैं सिंपली इसकी जो डायमेंशन है वो फिगर आउट कर सकता हूँ। ARR डॉट NDIM से पता चल जाती है। अगर मुझे ये फिगर आउट करना है इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम कितनी है, क्योंकि NDIM से तो 2D या 3D पता चलेगा, बट कितनी रोज़ हैं। जैसे यहाँ पे 2x2 की मैट्रिक्स है, ये 2x3 की भी हो सकती है, होगी वो 2D मैट्रिक ही ना, लेकिन उसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड रोज़ अलग अलग होंगे। तो हमारे पास साइज़ कितना है, 2 डायमेंशनल में मूव करना है हमें या 3 डायमेंशन हमारे पास अवेलेबल है, तो उसका क्या तरीका होता है। यहाँ पे हम ये ARR यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं शेप। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ रो एंड कॉलम कितने हैं। तो दिस इज़ रो, दिस इज़ कॉलम। अगर मैं इसमें एक और ये ऐड कर देता हूँ रो, तो रहेगी तो अभी भी ये 2D ही मैट्रिक रहेगी ना, लेकिन इसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास कितने हैं, 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स ही हैं। तो ऐसे करके पता करते हैं। और आप ये ध्यान रखिएगा कि यस यहाँ पे भले से ये 2D एरे है लेकिन इंडेक्स सर्च चलता है यहाँ पे। इसके मायने ये हैं कि अगर मैं ARR 0 प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट रो जो है वो आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैं सिंगल जो अगर मैं यहाँ पे केवल एक ही एक्सेस दे रहा हूँ तो ये रो में ट्रैवल करता है। अगर मैं दूसरा और एक्सेस दूंगा तो अब मैं इंडिविजुअल एलिमेंट पे पहुँच गया, तो ये बेसिकली 1 प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे इंडेक्स एक्सेस अच्छे से काम करता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
अगर आप यहाँ पे इसका टाइप चेक करना चाहें तो आपका एनडी एरे आएगा। अगर आप टाइप ऑफ ARR चेक करेंगे तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, हमारे पास ARR करके आता है, एनडी एरे करके आता है। तो ये कुछ बेसिक्स से जो फीचर्स हैं जो हम np.arr को यूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट द टेक्निक वन। अब एक और टेक्निक डिस्कस करते हैं numpy एरे को क्रिएट एंड मैनेज करने की। हम एज यूजुअल numpy को इंपोर्ट करते हैं और इस बार जो एरे बनाएंगे हम वो np.array यूज़ ना करके किससे बनाएंगे, np.arange से बनाएंगे। इट्स नॉट रेंज, इट्स अरेंज, ओके। और यहाँ पे लेट से मैं 1 एंड 11 दे देता हूँ, या 10 ही देते हैं चलिए, और मैं इस एरे को प्रिंट कराता हूँ। मैं इसको समझाऊंगा अभी, जस्ट वेट। तो मेरे पास देखिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट इस एरे में आए, ऑटोमेटिकली पहले तो ये 1D एरे बना, और यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट आए वो आए 1 to 9। एक काम करते हैं, इसका टाइप भी चेक कर लेते हैं कि भाई ये numpy एरे बन भी रहा है या नहीं, या लिस्ट टाइप से तो नहीं बन जा रही। तो डेफिनेटली ये एनडी एरे बन रहा है, 1 डिमेंशनल बन रहा है। अभी हम 2 डिमेंशनल भी बना के देखेंगे, लेकिन ये 1 और 10 का मतलब क्या होता है पहले उसको समझते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, जो इसमें फर्स्ट एलिमेंट हम देते हैं तो वो बन जाता है हमारा स्टार्टिंग एलिमेंट ऑफ दी numpy एरे। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट होता है, लेट से हमने 10 दिया, तो ये इस एरे के अंदर लिमिट बन जाता है, ये इंक्लूडेड नहीं होता, इससे एक जो कम एलिमेंट है वो इंक्लूडेड होता है। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए 9 आया है यहाँ पे, तो ये एक कम है 10 से। तो ऐसे करके हम यहाँ पे रेंज दे सकते हैं और रेंज दे सकते हैं numpy एरे के अंदर 1 to 10, और जो 10 होता है वो एक्सक्लूडेड होता है इस रेंज से। अगर मैंने यहाँ पे 11 दूंगा तो मेरे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे 1 to 10 आएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, 11 एक्सक्लूडेड होगा। तो इस तरीके से हमारे पास ए रेंज जो है वो काम करता है। तो चलिए ये तो ठीक है, समझ आ गया। अब ये क्या कर रहा है, ये तो 1 फिर उसमें +1 कर रहा है, फिर 2 आ गया, फिर +1 कर रहा है। अगर मैं ये सोचूं कि भाई मुझे ये वाली रेंज तो नहीं चाहिए, मुझे 1D एरे ही चाहिए, बट उसके बाद 1 के बाद 3 आना चाहिए, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, इसमें 1 ऐड करता है हर एक एलिमेंट में जो इंक्रीमेंट करेगा। लेकिन अगर मैं ये भी दे सकता हूँ कि ठीक है जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो कैसे आएगा, तो आप वहाँ बता सकते हो कि इस बार यू नीड नॉट टू सिंपली फॉलो द डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जो इंक्रीमेंट वैल्यू है आप इस बार क्या करो 1 में 2 ऐड करो। तो पहली वैल्यू हो गई 1, दूसरी वैल्यू क्या हो गई 3, और फिर 5 7 9 और 11 वुड बी दी लास्ट रेंज। तो 11 तो इंक्लूडेड होगा भी नहीं और आ भी नहीं रहा, एक्चुअली वो 12 आता, तो 12 लिमिट के पार जा रहा है। तो ऐसे करके हम ये जो इंक्रीमेंट है इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। द गुड थिंग इज, लेट से मैं इसको -1 लेता हूँ और फर्स्ट वैल्यू ले लेते हैं लेट से 10, और हम ये वाली वैल्यू ले लेते हैं लेट से 0। तो देखो होगा क्या, इस बार हम इसको इस फैशन में यूज़ करेंगे तो हम रिवर्स जो एलिमेंट्स हैं वो भी फिगर आउट कर सकते हैं। बस आपको वाइजली ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या वैल्यू से आपने इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है वो लेना है। अभी भी स्टार्टिंग रेंज इसकी देखिए 10 ही है, और एंड जो रेंज है वो 0 है, वो एक्सक्लूडेड है। तो ऐसे करके हम सही तरीके से इस इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अभी तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट 1D एरे बनाना है। अगर मैं ये चाहूँ कि ये 2D एरे बनाए इससे, तो उसका भी बड़ा सिंपल तरीका है। क्या करें, हम इसमें एक मेथड होता है कि ठीक है तुम 1 to 10 एलिमेंट बनाओ, मतलब उसमें एलिमेंट कितने होंगे 1 to 11 की जगह 1 to 10 आएंगे, क्योंकि 11 एक्सक्लूडेड होगा। और इसके अंदर एक मेथड होता है, उसको बोलते हैं रीशेप। तो ये numpy में बहुत अच्छे से यूज़ होता है। रीशेप की एक खास बात बताता हूँ मैं, आप ध्यान रखिएगा। जब मैं 1 to 11 रेंज दे रहा हूँ तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ रहे हैं 10, 1 to 10। तो आपने ध्यान रखना है, रीशेप जब आप कर रहे हो, मतलब इस रेंज को आप 2D एरे में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो लेट से मैं ये चाहता हूँ कि 10 एलिमेंट 5 जो हैं वो एलिमेंट फर्स्ट रो में आ जाएं, और फिर नेक्स्ट जो 5 है वो सेकंड रो में आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, आपने बताना है नंबर ऑफ रोज और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स बतानी, और इनकी जो मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए वो आप ये ध्यान रखिएगा कि इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करें तो आ रहा है 10, और बेसिकली 10 जो है वो बेसिकली कौन से एलिमेंट है, वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है जो इस ए रेंज फंक्शन को यूज़ करके आए हैं। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ, इसके लिए मैं पहले प्रिंट करा के दिखाता हूँ इस एरे को, और फिर आगे का डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसने 1 to 10 रेंज को ये फर्स्ट रो बना दी और इसको इसने सेकंड रो बना दिया। आप बस ये ध्यान रखिएगा, यहाँ आप अपनी मर्जी से रीशेप नहीं कर सकते,
क्यों नहीं कर सकते? एरर आएगी क्योंकि 6 इंटू 2 इज़ 12 और हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट 12 है ही नहीं। तो आप बस रीशेप में जो ज़्यादातर स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है वो ये ध्यान रखिएगा कि आप जब कभी भी एलिमेंट दें यहाँ पे कि किस साइज़ की आप मैट्रिक्स बनाना चाहते हो, तो उनकी मल्टीप्लाई करके आप ज़रूर देखें। उससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट अवेलेबल हैं और यहाँ पे जो मेरे पास टोटल एलिमेंट आ रहे हैं वो इक्वल होने चाहिए, तभी आप रीशेप कर पाओगे। तो आप इसको अलग-अलग तरीके से रीशेप कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, बट इनका जो मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए वो 10 ही आना चाहिए। तो 10 का और कोई तरीका है नहीं, यही तरीके हैं, है ना? कि 2 अगर मुझे 2D अरे बनाना है तो कोई ऐसी मैट्रिक है ही नहीं कि जो 2 बार ऐड करके आए, तो या तो 2,5 है या 5,2 है। लेट्स से अगर इसमें 9 एलिमेंट होते, ओके, तो 10 ले लेते हैं, तो वहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 9। तो उसको बनाने के कितने सारे तरीके हैं? 1,9 है ना? कितना सिंपल है, 9,1 भी आ जाएगा, है ना? 9,1 भी आ सकता है और इसमें 3,3 एक और फैक्टर आ गया, 3 इंटू 3 इज़ ऑल्सो 9, और कोई फैक्टर नहीं है 9 का। ऐसे करके हम फिगर आउट कर सकते हैं। तो आपने बस एक छोटा-सा लॉजिक याद रखना है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट आएँगे उनको मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट आएँगे उनसे इक्वल करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे जो भी एलिमेंट आया वो इक्वल होगा, तभी आपका रीशेप सही से काम करेगा। तो आप इस ए रेंज से रेंज क्रिएट करिए और फिर रीशेप से आप किसी भी डायमेंशन की मैट्रिक्स या फिर एरे बना सकते हैं। तो ये बहुत यूज़फुल है ये रेंज, और मशीन लर्निंग में बहुत यूज़ होता है जब आप स्पेशली जब आप इमेजेस के ऊपर काम करते हैं। तो नंपाई एरे क्रिएट करने की एक और टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम numpy लाइब्रेरी ही यूज़ करेंगे और इस बार np.array यूज़ ना करके np.arange यूज़ ना करके क्या करेंगे, आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एक खास बात होती है, लेट्स से फॉर द टाइम बीइंग मैं यहाँ पे 1 दे देता हूँ और इस मैट्रिक्स को या फिर इस एरे को 2D एरे बनेगा, इससे उसको प्रिंट कराते हैं। तो अब ये जो मैट्रिक्स है ये ऐसी ही क्यों आई, तो उसके पीछे के काफ़ी सारे रीजंस है जो हमें समझने पड़ेंगे। पहले इसका टाइप चेक करते हैं, और मैं आपको समझाऊंगा, जस्ट वेट। तो टाइप हमारे पास यहाँ पे एनडी एरे आ रहा है, इट्स फाइन, इसका मतलब कि हमारे पास बना तो एनपी एरे ही है, ये नंपाई एरे बना है। इसके अलावा टाइप चलिए से कंफर्म होता है। अच्छा, यहाँ से हम एक और चीज़ पता कर सकते हैं, इसका डिम एंड डिम पता कर सकते हैं। तो ये तो हमें दिख भी रहा है कि 2D मैट्रिक्स बन रही है, बट ये तो हमने एक ही पैरामीटर दिया, तो ये 2D मैट्रिक्स कैसे बनी, ये भी एक क्वेश्चन है जिसका हमें आंसर करना पड़ेगा। फिर हम एक काम करते हैं, इसका शेप भी देख लेते हैं। हमारे पास 2D मैट्रिक्स है तो उसमें 3 बाई 3 का शेप आ रहा है, क्योंकि मैंने एक ही पैरामीटर दिया है। फिर ये 3,3 एंड ये इसका मतलब 3 रोज 3 कॉलम्स क्यों आ रही हैं। अब इसको हम एक काम करते हैं, इसका साइज़ भी चेक कर लेते हैं। तो साइज़ से 9 आना चाहिए, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 9 आ रहे हैं। तो एक पैरामीटर दे के हमारे पास ये वैल्यूज़ क्यों आ रही है, तो आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहली जो नोटिस करने वाली बात है वो ये डॉट है। सारे एलिमेंट के आगे डॉट लगा है, तो इसके मायने क्या हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हो तो एलिमेंट क्या बन जाते हैं, सारे के सारे एलिमेंट बन जाते हैं फ्लोट। तो एक तो ये ध्यान देने वाली बात है। फिर हमारे पास ये जो मैट्रिक है, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मैं 4 देता हूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट जो आएंगे वो 16 आएंगे और मैट्रिक आएगी हमारे पास 4 बाई 4 की। डायमेंशन अभी भी 2D एरे रहेगा और इसमें एक रो और एक कॉलम और इंक्रीज हो जाएगी। बट यहाँ पे देखो प्रिंसिपल डायगोनल जो है वो 1 है। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक होती है उसकी खास बात क्या होती है कि उसका जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 1 होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक यूज़ करके हमारे पास नंपाई एरे बनाऊंगा तो उसकी एक खास स्ट्रक्चर होगा जिसमें उसका जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा वो 1 होगा, बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। तो आप बस ये ध्यान रखिएगा एलिमेंट के बारे में। और क्या खास बात है, सारे एलिमेंट फ्लोट होंगे और ये 2D एरे होगा, ये भी फिक्स है। ये हम इसकी डायमेंशन नहीं चेंज, देखिए हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, 2D मैट्रिक होती है ना। और हमारे पास क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक होती है। क्यों? क्योंकि देखिए हम जब प्रिंसिपल डायगोनल निकालेंगे तो यहाँ पे मैं तो एक ही एलिमेंट दे रहा हूँ, लेकिन ये क्या कर रहा है, 4 बाई 4, तो ये 4 रोज बनाता है, 4 कॉलम बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक आती है। तो ये बातें आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से रिलेटेड याद रखनी है।
अब हमारे पास एरे अवेलेबल है। अब नई मैट्रिक बना ली। अब इस पे जितने भी हमने ऑपरेशंस पहले सीखे हैं नमपाई के ऊपर, आइटम साइज ये सब जितने भी मैं निकाल पा रहा हूँ, तो जितने भी ऑपरेशन आप नमपाई में हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बस मैट्रिक जो है हमने आइडेंटिटी से बना ली है। अच्छा, एक और टेक्निक है आइडेंटिटी मैट्रिक क्रिएट करने की यूजिंग नमपाई। आप आइडेंटिटी की जगह आई भी यूज़ कर सकते हो, बाकी सब सेम रखिए, देखिए रिजल्ट भी सारे सेम आएंगे। तो प्रिंसिपल डायगोनल 1 रहेगा, बाकी सारे एलिमेंट 0 रहेंगे। आप बाद में चेंज कर सकते हो इन एलिमेंट्स को इंडिविजुअली, और या आप आइडेंटिटी यूज़ करो चाहे आई यूज़ करो, दोनों को यूज़ करके आप आइडेंटिटी मैट्रिक बना सकते हो। तो अगर मुझे केवल प्रिंसिपल डायगोनल 1 ना बना के एक एरे के सारे एलिमेंट 1 बनाने हो, तो उसका क्या तरीका है? उसके लिए मेथड अवेलेबल है नंपाई एरे में, जिसको बोलते हैं np.ones, राइट। तो इसी क्या करेगा, जितनी भी आप नंबर ऑफ एलिमेंट इसको बताओगे, लेट्स से 4 एलिमेंट मुझे बनाने हैं एक एरे में, तो वो सारे 1 बन जाएंगे। आप यहाँ पे डायमेंशन भी चेंज कर सकते हो, आई लेट यू नो। तो यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटा टाइप होता है वंस का, वो क्या होता है? फ्लोट होता है। और यहाँ पे आप डायमेंशन भी चेंज कर सकते हो। लेट्स से मैं 4x4, आप 4x3 भी कर सकते हैं लेट्स से। तो मैं 4x3 की एक मैट्रिक्स बनाना चाहता हूँ जिसमें सारे एलिमेंट 1 हो। तो ये भी एक टेक्निक है। आप यहाँ पे से इसका डेटा टाइप चेंज कर सकते हो, कॉमा देके डी टाइप लिखेंगे, और लेट्स से मैं इस बार चाहता हूँ कि एलिमेंट क्या होंगे, वो इंटीजर हो। तो दैट इज़ इन योर हैंड कि आप जो डेटा टाइप है एलिमेंट का वो चूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप नहीं दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट डेफिनेटली जो एलिमेंट्स बन जाएंगे वो फ्लोट टाइप के बन जाएंगे। अच्छा, ये तो हुआ सारे एलिमेंट 1। अगर मुझे सारे एलिमेंट 0 करने हो तो यस, उसका भी मेथड है। ज़ीरोज़ के नाम से हमारे पास एक मेथड है, और वो क्या करेगा, इस बार सारे एलिमेंट क्या करेगा, 0। अगेन ध्यान देने वाली बात है कि एलिमेंट क्या होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट? फ्लोट। अगेन जैसे मैंने वहाँ पे डेटा टाइप चेंज किया था डी टाइप, आप यहाँ पे इसका डेटा टाइप चेंज करके इसको बता सकते हो कि सारे एलिमेंट क्या बनाओ, इंटीजर बनाओ, जैसे मैंने पहले किया था। और बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो होते हैं हमारे पास फ्लोट। तो सारे एलिमेंट 1 भी बना सकते हैं, सारे एलिमेंट 0 भी बना सकते हैं। आइडेंटिटी एंड आई यूज़ करके केवल प्रिंसिपल डायगोनल को 0 बनाया जा सकता है, और बाकी को 0 बनाया जा सकता है। और अगर मैं ये चाहूँ कि भाई मेरे को तो ये सारे एलिमेंट, तुम हमारे पास तो चॉइस बहुत लिमिटेड है, या तो हम 0 बना पा रहे हैं या 1 बना पा रहे हैं। अगर मुझे कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट से ही फिल करनी हो एक मैट्रिक्स, 0 1 ना करके इनके अलावा, तो यस, उसका भी एक तरीका है, उसको बोलते हैं हमारे पास np.full। और हम यहाँ पे बता सकते हैं कि वो मैट्रिक्स लेट से किस साइज़ की होगी। तो लेट से मैं बोल देता हूँ अगेन 4,3 साइज़ की हमारे पास मैट्रिक होगी, और सारे एलिमेंट क्या बन जाने चाहिए, वो 5 बन जाने चाहिए। तो ये फुल मेथड यूज़ करके इस बार आप ये एलिमेंट भी चूज़ कर सकते हो। आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमेशा 0 ही बनाने हैं या 1 बनाने हैं। और आप यहाँ ध्यान से देखो, फुल में बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटा का टाइप है वो क्या होता है, इंटीजर। ये चूज़ कर सकते हो आप डी टाइप यूज़ करके। यहाँ पे आप एफ यूज़ कर लीजिए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो इंट है, तो हम फ्लोट भी बना सकते हैं। तो आप फुल यूज़ करके सारे एलिमेंट, बहुत जगह यूज़ होता है हमारे पास। बेसिकली बाइनरी जो इमेजेस होती हैं उसमें सारे 1 0 बनाने पड़ते हैं, 1 बनाने पड़ते हैं, तो उसमें ये फुल बहुत काम आता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हम फुल ज़ीरोज़ एंड वन्स, आईज़ एंड आइडेंटिटी को यूज़ करके अलग-अलग फॉर्म के जो नंपाई एरे हैं वो बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। तो ये तो हुआ, हम अलग-अलग तरीके के नंपाई एरे बना सकते हैं, अलग-अलग मेथड्स अवेलेबल हैं। बट कौन-कौन से और एसेंशियल ऑपरेशंस हैं जो नंपाई एरेज़ बनाने के बाद हमारे पास अवेलेबल है? तो लेट्स से अगर मुझे ये चेक करना है कि हमारे पास एक नंपाई एरे है, लेट्स से दिस इज़ दी नंपाई एरे। पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं numpy एज np, और लेट्स से मेरे पास एक एरे अवेलेबल है np डॉट एरे। आप कोई सा भी मेथड यूज़ करके बना सकते हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। और हमारे पास कुछ रिपीटेटिव एलिमेंट्स हैं, लाइक दिस वन 3 3 4, एक 0 एलिमेंट है, एंड फिर से 4 एंड 4। अगर मुझे ये फिगर आउट करना है कि क्या इसमें सारे एलिमेंट नॉन ज़ीरो हैं, तो उसका मेथड अवेलेबल है पाइथन के अंदर या नमपाई के पास। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे एनपी, और एक मेथड अवेलेबल है जिसको बोलते हैं ऑल, और उसमें हम ये ARR पास कर देंगे। तो फिलहाल के लिए फॉल्स रिटर्न करेगा। इसका मैं मतलब आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो एलिमेंट हैं उसमें एक एलिमेंट ऐसा है जो ज़ीरो है। अगर मैं यहाँ पे इसको 1 कर दूँ तो इसका आंसर ट्रू आएगा। तो इसके मायने क्या हैं कि np.all, क्या इस एरे के जो सारे एलिमेंट हैं वो नॉन ज़ीरो हैं? तो यस।
लेकिन अगर कोई भी एलिमेंट यहाँ पे 0 हो गया तो इसका आंसर क्या आता है, फॉल्स आता है। तो ये np.all मेथड क्या काम करता है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छा, अब अगर हमें एरे को कंपेयर करना हो, दो एरे हैं हमारे पास, तो लेट्स से इसको दोबारा से यहाँ पे एक बार और कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं और इस एरे को थोड़ा छोटा बना लेते हैं। लेट्स से 1 3 2 एंड 5। तो हमारे पास दो एरे जो हैं वो अवेलेबल है। अगर मुझे ये पता करना हो, इसको ARR1 बोल देते हैं, ARR2 बोल देते हैं, और मुझे कंपेयर करना हो इन दोनों एरे को। कंपेयर करने का मतलब क्या है कि इसके अंदर numpy के पास एक मेथड अवेलेबल है, उसको बोलते हैं ग्रेटर। अब ग्रेटर में अगर मैं ARR1 ARR2 देता हूँ, लेट्स से सपोज करिए, तो ये क्या रिटर्न करता है देखते हैं। तो ये मुझे दे रहा है फॉल्स फॉल्स। तो इसके मायने क्या है, ये बोल रहा है कि क्या ARR1 ARR2 से ग्रेटर है। अब ये तो एरे है, तो क्या 1 जो है वो 2 से ग्रेटर है, नो। क्या 3 जो है वो 5 से ग्रेटर है, नो। तो ये इंडिविजुअल एलिमेंट जो है उनको कंपेयर करता है, आपने ही ध्यान रखना है। सपोज करिए मैं इसकी जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो चेंज कर देता हूँ, इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम है वो बढ़ा देते हैं। ऊपर वाले में नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो 2 है और नीचे में 3 है, तो इस टाइम पे ये रिजल्ट नहीं देता। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। हमारे पास नंपाई के अंदर ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं इसको, बहुत फेमस है। तो ब्रॉडकास्टिंग की एक रिक्वायरमेंट है कि वो एलिमेंट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है कि जो ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाह रहे हो वो इंडिविजुअल एलिमेंट के ऊपर परफॉर्म कर देगा। उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि वो जो नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए दोनों एरे में वो बराबर होने चाहिए। तो ये तो ग्रेटर हो गया। अच्छा, अब मैं ये सोचूं कि सपोज करो इस केस में भी इसका आंसर फॉल्स आएगा, क्योंकि बिकॉज 5 इज नॉट ग्रेटर देन 5, बट 5 इज इक्वल टू 5। तो अगर मुझे ऐसा कुछ रिजल्ट निकालना होता ग्रेटर एंड इक्वल, तो उसका क्या तरीका होता है, आप सिंपल इसमें अंडरस्कोर इक्वल रख दो। तो ये आपको इस बार ये जो नीचे वाला फॉल्स था इसको ये ट्रू कर देगा, क्योंकि ये कंडीशन अप्लाई कर रहा है ग्रेटर और इक्वल, या तो ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो, उस केस में ट्रू रिटर्न करेगा। और ये ब्रॉडकास्टिंग है, एलिमेंट वाइज हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। जैसे ये ग्रेटर है ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, हम लेस यूज़ करते हैं, लेस। तो इसको एरे को उसी तरीके से चलिए अभी ऐसे ही रन करते हैं। तो अभी 1 इज लेस देन 2, यस। 5 इज नॉट लेस देन 5, यस। लेकिन 5 इज इक्वल टू 5, तो अगेन हम क्या करेंगे, इक्वल रख लेंगे। तो यहाँ पे दोनों ट्रू आएंगे, ये लेस की वजह से आ रहा है और ये इक्वल की वजह से आ रहा है। तो हमारे पास बेसिकली 4 मेथड अवेलेबल हैं दो एरे को कंपेयर करने के लिए ब्रॉडकास्टिंग वे में। जो उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, अदरवाइज आप ये ब्रॉडकास्टिंग या फिर एलिमेंट वाइज कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास मेथड्स अवेलेबल हैं इक्वल, ग्रेटर, लेस, ग्रेटर इक्वल अंडरस्कोर एंड लेस अंडरस्कोर इक्वल। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इन मेथड्स को अलग अलग फैशन में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर अब हमसे कोई बोले कि एक नंपाई एरे दिया हुआ है, लेट्स से नंपाई में एक एरे बना लेता हूँ, और मुझसे कोई ये बोले कि इसमें जितने भी एलिमेंट हैं नंपाई एरे के अंदर उन सबको एक साथ ऐड कर दो, तो हम क्या फॉर लूप लिखेंगे उसके लिए? नहीं, फॉर लूप नहीं लिखते हैं। लेट्स से 1, 2, 3, 4। तो सिंपल एक मेथड अवेलेबल है नंपाई का, वो क्या काम करता है कि आप प्रिंट लेट से np से ही एक्सेस करो और सम में आप ये ARR जो है वो दे दो। तो ये आपको सारे एलिमेंट जो है वो ऐड अप करके दे देगा, आपको लूप बनाने की ज़रूरत नहीं है जिसे लिस्ट में करते हैं। अब देखो ये तो 1D एरे था, या एन रेंज करके हम बनाते तो भी इजी होता। ये तो 1D एरे है, अगर मुझे 2D एरे दिया होता तो इसी को मैं 2D एरे बना लेता हूँ। एक काम करते हैं, जैसे हमने पहले बनाया था, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं सही से, एक और यूज़ करते हैं, तो हमारे पास 2D एरे बन गया। अब जब हम इसमें सम अप्लाई करेंगे तो ये तो सारे एलिमेंट का सम कर दिया इसने, लेकिन अब 2D एरे होने की वजह से अगर मुझे ये चाहिए होता कि भाई तुम केवल रो रो जो है उनका एलिमेंट सम कर दो, या जैसे मैं इसको सिंपली प्रिंट कराऊँ, आप इस मैट्रिक्स को देखो, ARR को प्रिंट कराया, तो मैं अगर ये चाहता हूँ कि सारे के रो के जो एलिमेंट है ना ये सारे ऐड हो जाएं, या फिर एक बार सारे कॉलम के एलिमेंट ऐड हो जाएं, तो 2D मैट्रिक्स में हमारे पास ये लिबर्टी है। तो उसका क्या तरीका होता है कि आप जब ये सम ARR दे रहे हो तो आप इससे ये भी बता सकते हो कि किस एक्सेस पे आप ये सम चाहते हो,
किस एक्सेस पे, लेट्स से मैं जीरो एक्सेस पे चाहता हूँ, तो जीरो एक्सेस का मतलब क्या होता है, जीरो एक्सेस होता है आपका ये जो रोज होती है। तो आप क्या कर रहे हो कि सारी रोज को सम अप कर दो, सारी रोज को उनके कॉलम वाइज सम अप कर दो, तो 1 3 में ऐड हो जाएगा, 2 4 में ऐड हो जाएगा। तो इवेंचुअली अब आपका ये देखिए ये टोटल एरे सम, और चलिए इसको रन करते हैं। तो आप ये देखो हमारे पास 1 3 में ऐड हो गया, 2 4 में ऐड हो गया, 6 आ गया, क्योंकि मैंने क्या किया, रो रो वाइज मतलब क्या किया, देखो इस कॉलम को सम अप किया, आपको देख के लग रहा होगा कॉलम को सम अप किया, बट बेसिकली हमने इससे बोला कि तुम एक रो रहने दो इसमें, बाकी सबको सम अप कर दो। तो इसने पूरी मैट्रिक्स को एक रो में कन्वर्ट कर दिया, अगर आप देख पा रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, हम सारे जो कॉलम्स हैं उनको सम अप कर दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ एक्सेस 1 देता, तो ये क्या करता है, इस बार यहाँ पे एक ही कॉलम रहने देता और जितने भी रो के एलिमेंट हैं उनको सम अप कर देता। तो 1 2 को ऐड करके 3 बना देता एक एलिमेंट, 3 4 को ऐड करके 7 बना देता। तो अगर हम ये देखेंगे तो देखिए इस बार 3 7 आ रहा है। तो आप अपने बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप डिफ़ॉल्ट भी यूज़ कर सकते हो और एक्सेस भी दे सकते हो। एक्सेस का बेसिकली मेन मोटिव तभी है जब आप एक डायमेंशन से ऊपर जाके कोई और दूसरी डायमेंशन का एरे एक्सेस कर रहे हो तो। अच्छा, अगर मुझसे कोई बोले कि इसी नंपाई एरे को तुम सॉर्ट भी कर दो, तो उसका क्या तरीका होता है। जैसे हमने सम किया, ऐसे ही हमारे पास एक सॉर्ट मेथड अवेलेबल है। तो जैसे ही मैं इसको कॉल करूँगा, यहाँ पे ARR पास कर देते हैं। तो अभी तो देखो, अगर ये 1D एरे होता तो सॉर्टिंग का मतलब समझ आता है ना। चलो पहले 1D एरे बना लेते हैं इसको। तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड था, इसको थोड़ा डिसऑर्टेड कर देते हैं। 3 1 ही कर देते हैं, चलो। तो अभी ये 1D एरे बना देते हैं इसको। और ठीक है, हमने क्या किया, थोड़ा सा अनसॉर्टेड वे में इसको लिख लिया। ओके, द प्रॉब्लम इज समवेयर, ओके दिस वन। सो देखिए हमारे पास सॉर्ट होके आ गया। तो 1D एरे में तो सॉर्टिंग समझना इजी है। तो अगर ये 2D एरे है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, लेट्स से इसको 2D एरे बना देते हैं। यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट रख लेते हैं और यहाँ पे भी। तो अब जब ये हम सॉर्ट करेंगे तो ये क्या आंसर आया अजीब सा, इसको तो चलिए मैं कमेंट कर देता हूँ। तो ये अजीब सा आंसर क्या है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो सॉर्टिंग अप्लाई होती है वो हमारे पास एलिमेंट कौन सा है, 2 1 3 4, ऐसे करके लिखा होगा ना, राइट, 2 1 3 एंड 4। तो ये क्या करता है, हमारे जो कॉलम वाइज जो है बाय डिफ़ॉल्ट अगर 2D एरे है तो वहाँ पे वो कॉलम वाइज सॉर्ट करता है। तो ये 2 को किससे कंपेयर करेगा, देखो 2 1 3 1। तो ये 2 को 1 से कंपेयर करेगा, सॉर्ट करेगा इसको, तो 1 2 आ जाएगा। ऐसे ही 3 1 को कंपेयर करेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम ऑर्डर में ये क्या करता है, आपकी जो हर एक जो रो है उसके एलिमेंट को रीअरेंज कर देता है, ये ध्यान रखिएगा। आप ये एक्सेस चेंज कर सकते हो, आप यहाँ पे जैसे हमने पहले दिया था आप यहाँ पे एक्सेस दे सकते हो। अब ये हमारे पास डिफरेंट वे में सॉर्टिंग करेगा। इस बार हमारे पास हर एक रो में जाके देखेगा, फिर उनको रीअरेंज करेगा। तो ये आप अपने नीड के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है इसमें वो एक्सेस 1 होता है। देखिए अभी भी इसका आंसर सेम आएगा, लेकिन जैसे ही मैं इसको 0 करूँगा इसका आंसर डिफरेंट आएगा। क्यों? क्योंकि इस बार ये जो सॉर्टिंग कर रहा है ये 2 एंड 3 के बीच में कर रहा है एंड 1 एंड 1 के बीच में कर रहा है। तो डेफिनेटली आपका जो एरे है उसके जो एलिमेंट है वो डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो वो ध्यान रखिएगा आप। ये भी एक मेथड अवेलेबल है हमारे पास सॉर्ट करने के लिए। डायमेंशन कुछ भी हो उससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। चलो अब देखते हैं, अगर मुझे सपोज़ करिए इस टाइप का कोई एक एरे दिया है, आप समझ रहे होंगे यहाँ पे 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम हैं। अगर मैं यहाँ पे इसकी डिम चेक करूँ इस एरे की, तो 2D एरे आएगा। और अगर मुझे डेफिनेटली इसका शेप चेक करना है, ARR डॉट शेप, तो 3 बाई 3 आएगा। अगर मुझे ये चेक करना है कि भाई मुझे ना सारे एलिमेंट नहीं चाहिए, मुझे इसमें फ़िल्टर आउट करना है, मुझे इसमें वही एलिमेंट चाहिए जो लेट्स से 5 से बड़े हैं। तो मैनुअली अगर मैं देखूँ तो 5 से ये बड़ा है, 5 से ये बड़ा है, 2 3 4 5। तो ये 5 एलिमेंट की एक नई मैट्रिक्स अगर बन जाए तो कितना बढ़िया हो। तो उसका तरीका अवेलेबल है पाइथन में, बहुत सिंपल है। हम एक नया एरे बना सकते हैं ARR1, और ARR को ही यूज़ करके बना सकते हैं। आप ये बोलो कि ARR के अंदर जो एलिमेंट 5 से बड़े हैं, सिंपल, कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे जो ARR है, ARR1 जो नया हमारे पास एरे है उसको प्रिंट करो। मैं समझाता हूँ, देखिए मैंने क्या किया। ये क्या हो रहा है यहाँ से समझते हैं। ARR में 5 से बड़े एलिमेंट फिगर आउट करने हैं, उनका इंडेक्स यूज़ करो और उस इंडेक्स के सारे एलिमेंट पिक करके एक नया एरे बनाओ। उसका नाम क्या रखो, उसमें सारे एलिमेंट जो आए उनको ARR1 में स्टोर कर दो। तो आप फिल्टरिंग भी लगा सकते हो नंपाई में, देखिए कितना ईजी है।
अदरवाइज आपको लूप वगैरह बनाना पड़ता, वो कुछ नहीं बनाना पड़ता अगर आपके पास numpy एरे है तो आप सिंपली ये यूज़ कर सकते हो। आप ये भी ढूंढ सकते हो कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो एग्जैक्टली 5 हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं, राइट। कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो 1 से भी छोटे हैं, तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। तो आप ये ध्यान रखिएगा, लेट्स से 2 से छोटे हैं, 3 से छोटे देख लेते हैं। तो ये 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो 3 से छोटे हैं। तो आप यहाँ पे फ़िल्टरिंग अप्लाई कर सकते हो, इसको नंपाई में बोलते हैं फ़िल्टर अप्लाई करना या फिर एलिमेंट सर्च करना। तो दोनों तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो चलो, अगर हमें 2 मैट्रिक्स दी हुई हो, 2 एरे, लेट्स से 2D एरे हमें दिए हुए हैं, एज़ यू कैन सी ओवर द स्क्रीन। अगर मुझे इन दोनों एरे को मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए मुझे लूप वगैरह कुछ नहीं लिखना है, नंपाई उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है। आप सिंपली क्या लिखो, np डॉट मल्टीप्लाई लिखो और यहाँ पे ये दोनों एरे पास कर दो, ये R1 ये R2। तो आपके जो एलिमेंट है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कैसे हो रहे हैं मल्टीप्लाई, ध्यान से देखो। पहले मैं इन मैट्रिक्स को ही प्रिंट करा लेता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा। AR1 प्रिंट AR2। तो देखो हमारे पास मैट्रिक्स 2 एलिमेंट है, वो 5 से मल्टीप्लाई होके 10 बना दे रहा है। तो एलिमेंट वाइज जिसे ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं नंपाई में, 5 3 से मल्टीप्लाई होके 15 बना दे रहा है। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि जब भी आप मल्टीप्लाई करें, ऑलवेज मेक श्योर कि दोनों मैट्रिक्स का जो साइज़ है वो सेम टू सेम होना चाहिए, अदरवाइज आपकी इशू आएगा, है ना। तो हम मेक श्योर करेंगे कि बिल्कुल सेम सेम साइज़ की मैट्रिक्स ही मल्टीप्लाई हो सकती हैं, अदरवाइज वो मल्टीप्लाई नहीं होंगी। तो अगर यहाँ पे लेट से मैंने 2/3 की मैट्रिक्स ऊपर यूज़ की है, इस मैट्रिक्स का साइज़ है हमारे पास 2,3। ऐसे ही नीचे वाली मैट्रिक्स का साइज़ भी क्या होना चाहिए, 2,3। ये मल्टीप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और मुझसे अगर कोई बोले कि इस बार मल्टीप्लाई ना करके आप इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो, तो डॉट प्रोडक्ट इन मैट्रिक्स का नहीं निकल सकता, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि जब आप एक मैट्रिक्स को दूसरे से डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो वो कैसे होता है, वो ये होता है कि आपने फर्स्ट जो मैट्रिक्स है ये पिक करी और दूसरे पहले मैट्रिक्स की आपने पूरी की पूरी रो पिक करी और दूसरे की कॉलम पिक करी, फर्स्ट कॉलम। ऐसे हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो अगर ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास दी हुई है तो हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स 3 कॉमा किसी भी डायमेंशन की हो सकती है, ये वेरिएबल हो सकता है। तो लेट्स से मैं 3,2 ले लेता हूँ। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इस बार मेरे पास नंबर ऑफ रो कितनी होंगी, 3। कॉलम कुछ भी हो सकती है, इट इज़ फाइन। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी वाली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज से सेम होनी चाहिए, अदरवाइज हमारे पास इशू आएगा। ये कुछ भी हो सकता है, ये 4 5 कुछ भी ले सकते हैं, बट फिलहाल के लिए हम 2 कॉलम ले रहे हैं। तो लेट्स से एक हमने ये यहाँ से एलिमेंट हटा दिया और यहाँ पे एक रो बढ़ा देते हैं, लेट्स से 4,4। तो अब हमारे पास नीचे वाली जो मैट्रिक्स है उसमें 3 रोज हो गई और 2 कॉलम हो गई। अब हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हमारा जो डॉट प्रोडक्ट है वो तभी निकल पाता है जब आपने क्या कर रखा हो, यहाँ पे फर्स्ट वाले की जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो सेकंड वाले की नंबर ऑफ रो के इक्वल होनी चाहिए। सपोज करिए कि मैं इसकी जो नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं वो मैं 3 कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी एलिमेंट बढ़ा देते हैं, देख लेते हैं ये हो पाता है क्या, है ना। तो 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम है, करके देख लेते हैं। यहाँ पे सब जगह एक एक एलिमेंट बढ़ा देते हैं, तो उससे भी हमारे एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। क्योंकि देखो कंडीशन किस चीज़ के ऊपर है कि भाई जो हमारी फर्स्ट वाली की कॉलम है वो सेकंड वाली की रो के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो ये भी हो जा रहा है। तो इससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। और इवेंचुअली मैं आपको एक ट्रिक बताऊँ, इसका जो ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट आते हैं ना, 6 आ रहे हैं। ये क्यों आ रहा है पता है? क्योंकि आप ये वाला फर्स्ट वाला जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं फर्स्ट मैट्रिक्स की और नंबर ऑफ़ जो कॉलम हैं सेकंड मैट्रिक्स की, उनको मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका आंसर आएगा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास होगी। तो अगर यहाँ पे 4 लिखा होता तो 4 इंटू 2 8 एलिमेंट की मैट्रिक्स आती, 2 रो आती उसमें और 4 कॉलम आती। क्योंकि ये जो है ये मतलब आप बोल सकते हो कट जाते हैं, तो ये सेम होने चाहिए, बस इतना सा ध्यान रखते हैं। और डॉट प्रोडक्ट में और मल्टीप्लाई में डिफरेंस होता है। मल्टीप्लाई में ये डायमेंशन सेम होनी चाहिए, लेट्स से 2,3। और डॉट प्रोडक्ट में ये डायमेंशन कुछ भी ले लो आप, बट ये वाली जो डायमेंशन है ये सेम होगी जो ऊपर वाले की हमारे पास कॉलम होगी। नाउ इट इज़ टाइम टू डिस्कस कि नमपाई मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग में कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कौन कौन से की एरियाज़ हैं जहाँ पे हम नमपाई को यूज़ करते हैं, तभी हमें इसकी जो इम्पोर्टेंस है कि हमें क्यों सीखना है वो समझ आएगी। सो
एरे ऑपरेशंस करने के लिए हम numpy एरे यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बाकी सारे जितने भी हम लिस्ट यूज़ करते हैं या फिर और डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं उनसे इसकी प्रोसेसिंग फास्ट होती है और काफ़ी सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस भी होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। डेटा प्रोसेसिंग में यूज़ होता है क्योंकि हम इससे मैट्रिसेस जो होती हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारी जितने भी डेटा प्रोसेसिंग एल्गोरिदम है वो मैट्रिक्स के ऊपर काम करते हैं और उस सारी मैट्रिसेस को हम एरे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, numpy एरे से। एंड हमारी बाकी सारी लाइब्रेरी से भी इंटीग्रेट कर पाते हैं हम numpy को, चाहे वो टेंसरफ्लो एल्गोरिदम हो सारे, पाईटॉर्च हो, ओपनसीवी हो या फिर पांडास हो, तो सारे एल्गोरिदम numpy के ऊपर अच्छे से काम करते हैं। तो हमें अलग से डेटा स्ट्रक्चर खुद से प्रिपेयर नहीं करना पड़ता है। और ये जितने भी ये जो लाइब्रेरीज़ हैं ये सारी बहुत कंफर्टेबल हैं numpy एरे के साथ। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जो हमारी इमेज होती है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम कंप्यूटर विज़न में, और वो चाहे आरजीबी इमेज हो, चाहे वो ब्लैक एंड वाइट इमेज हो, और उसको हम एफिशिएंटली प्रोसेस करने के लिए ओपनसीवी में या फिर डीएल मॉडल्स में बहुत इजीली यूज़ कर पाते हैं अगर हम numpy में किसी भी एक इमेज को स्टोर कर पाएँ। तो चलो अब हम डिस्कस करते हैं कि सबसे जो मेन टॉपिक है कि अगर हमारे पास कोई एक numpy एरे है जो हमने बनाए हैं, उनमें से कोई एक numpy एरे को अगर मुझे इमेज में कन्वर्ट करना हो एंड फिर उसका उल्टा एक इमेज को एक numpy एरे में कन्वर्ट करना हो तो वो कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सिंपल एक एरे का मैंने जिगजैग वे में एग्जांपल लिया है 0 1 0 1 0 1 1 0। ये थोड़ा सा चेस की फॉर्म में दिखेगा अगर हम इसको सही से कन्वर्ट कर पाए। तो अभी हम दो ही कलर कंसीडर कर रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट। ओके, हम आरजीबी भी कंसीडर कर सकते थे बट उससे समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर ये समझ आ गया तो वो भी बहुत ईजी होता है। तो हमारे पास सिंपल एक numpy एरे है, अगर मुझे इसे इमेज में कन्वर्ट करना है सो व्हाट आई नीड टू डू, हमारे पास एक हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा मैटप्लॉटलिब और उसके अंदर पाई प्लॉट करके होता है एक, उसको इंपोर्ट करेंगे एज PLT कर लेते हैं। और इस PLT के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास IM शो करके एक मेथड होता है। तो आप याद रखिएगा IMG शो नहीं होता, IM शो करके होता है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इमेज आई है इसको हम पास कर देंगे। पहला काम तो हमें ये करना है। फिर हमें ये बताना होता है कि इस इमेज को कैसे ट्रीट करना है, आरजीबी इमेज कंसीडर करना है या फिर ग्रे स्केल। तो हमें एक सी मैप करके एक वेरिएबल होता है, उसकी वैल्यू सेट करनी होती है। तो हम इससे बोल देंगे कंसीडर इट एज अ ग्रे स्केल इमेज। अब देखो जो ग्रे स्केल इमेज होती है वो तो उसकी जो रेंज होती है वो तो 0 to 255 होती है, बट यहाँ तो 0 to 1 है। तो क्या होता है आप ध्यान रखिएगा, इसमें और भी वेरिएबल होते हैं। यहाँ पे वी मिन करके होता है 0, क्योंकि अगर ग्रे स्केल है हमने सी मैप ग्रे लिया है तो हम वी मिन जो है वो 0 लेते हैं और वी मैक्स जो है वो 255 लेते हैं। ये हमें मैनुअली देनी पड़ती है। अगर हम ये नहीं देते तो ये क्या करता है, जो डेटा आप दे रहे हो इमेज में ये उसकी मिनिमम वैल्यू को वी मिन मान लेता है और जो वी मैक्स है उसको क्या मान लेता है, विच इज़ दिस, तो उसको क्या मान लेता है, वी मैक्स। उसी हिसाब से कलर डिवाइड कर देता है। ये स्केलिंग का तरीका होता है। तो बेसिकली ग्रे स्केल में 256 कलर होते हैं, 0 to 255, 0 इज़ ब्लैक एंड 255 इज़ वाइट कलर। अगर मैं नहीं देता हूँ तो ये 0 को यहाँ पे क्या मान लेगा, ब्लैक कलर, एंड 1 को मान लेगा एज ए 255 मतलब वाइट कलर। और इसके बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनको डिवाइड कर देगा कितने रेंज में, 256 कलर्स में, है ना, ब्लैक टू ग्रे स्केल में। तो अभी के लिए हम ये समझ लेते हैं कि अगर मैंने केवल इतना कोड दिया तो ये बेसिकली इसको क्या कर रहा है, 0 को ब्लैक कलर बना देगा एंड 1 को वाइट कलर बना देगा, जो ग्रे स्केल में 255 के इक्वल होता है। अभी हमने वी मिन और वी मैक्स नहीं दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसी डेटा से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फिगर आउट कर लेता है। चलो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे प्लॉट में टाइटल भी दे सकता हूँ। टाइटल दे देते हैं, लेट्स से दिस इज़ बाइनरी इमेज, और मैं यहाँ पे जो एक्सेस हैं एक्स और वाई एक्सेस उनको ऑफ कर देते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स ऑफ ऑल दी एक्सेस। फिर हम सेव इसको बाद में कर लेंगे, पहले लेट्स चेक इट आउट कि ये कैसी दिख रही है इमेज। तो कुछ हमें चेस की फॉर्म में दिखनी चाहिए ये। सो लेट्स सी इफ एवरीथिंग इज़ ओके। प्रॉब्लम इज समवेयर, लेट्स सी व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। हमने कुछ तो गड़बड़ किया है। What is this issue? Access is off. Okay, so the mistake was मैंने इसको यहाँ पे string ले लिया था, now it should be okay.
सो एज यू कैन सी हमारे पास एक बाइनरी इमेज आ गई है चेस की फॉर्म में टाइप ऑफ। तो हम यहाँ पे इस मैट्रिक्स को हम देख भी पा रहे हैं, दिस इज़ 0, दिस इज़ ब्लैक कलर, दिस इज़ 1, दिस इज़ वाइट कलर, जहाँ जहाँ पे 1 है वहाँ पे वाइट कलर है। तो ऐसे करके हम किसी भी एरे को, आप यहाँ पे ये यूनिकोड भी ले सकते हो, मैंने ट्राई करके देखा था जब एरर आ रही थी। सो इट्स नॉट रिक्वायर्ड, चल जा रहा है ये बढ़िया से, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप बस जस्ट मेक श्योर करें कि आपके पास जो डेटा पॉइंट्स हैं वो सही से कन्वर्ट हो जाएं। अगर लेट्स से मैं यहाँ पे सी मैप नहीं लिखता, चलिए हटा देते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये इशू आ गया है यहाँ पे, क्योंकि मैंने क्या किया, जब मैंने ये इमेज दी तो 01 इसको ये पता ही नहीं है इमेज क्या है, तो बाई डिफ़ॉल्ट इसने इसको आरजीबी इमेज कंसीडर किया। और ये डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा वहाँ पे, अगर मैंने सी मैप दिया ग्रे स्केल में, तो मैंने डिस्कस कर चुका हूँ कि कैसे ये बाइनरी इमेज में कन्वर्ट हो जाता है, आपको समझाने के लिए मैंने किया था। अब हमारे पास टास्क क्या है कि ये जो हमारे पास बाइनरी इमेज आई, पहले इसको सेव कर लेते हैं। तो इसका तरीका होता है प्लॉट। अच्छा, इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा ना, एक डायरेक्टरी बना लेते हैं सेम जहाँ पे ये कोड है। मैं वहाँ पे एक import os करके os डॉट व्हाट इज़ दिस mkdir करके एक डायरेक्ट कमांड होती है, इसके अंदर मैं बता सकता हूँ कि इस नाम से एक फ़ोल्डर बनाओ डेटा के नाम से। तो जिस प्रोग्राम में मैं हूँ वहाँ पे एक डेटा के नाम से फ़ोल्डर बन गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये जो इमेज बन रही है ना, ये सेव भी तो हो जाए कहीं पे। तो मुझे करनी पड़ेगी ये प्लॉट डॉट दिस इज सेव इमेज, सेव फिग होता है बेसिकली, और मुझे ये बताना होता है कि ठीक है मैं डेटा के अंदर चाहता हूँ ये सेव हो जाए, और किस नाम से हो। लेट से मैं ये नाम कॉपी कर लेता हूँ, बाइनरी इमेज डॉट png, तो इससे सेव कर लेते हैं इसको। तो अब हुआ कि हमारी इमेज सेव भी होगी, एक डायरेक्टरी बन गई। मैं दिखाता हूँ आपको कोड में, देखिए यही जहाँ पे मेरा कोड अवेलेबल है दिस वन, यहाँ पे एक डेटा बन गया, यहाँ पे एक बाइनरी इमेज बन गई, और यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं ऐसे ओपन करके ये खुल भी रही है टैब। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बाइनरी इमेज बनी ना, ये यहाँ पे ओपन हो गया, ऐसे करके ओपन ना हो। ये तो हो गई चलो इजीली, तो उसका क्या तरीका होता है, तो वो भी बहुत सिंपल है। उसके लिए क्या करना होता है, हमें PIL से इंपोर्ट करना होता है इमेज, ओके। और इस इमेज को हम यूज़ करके हम सिंपली दिस इमेज, ये कैपिटल आई होता है, ये ध्यान रखिएगा, इमेज डॉट ओपन, और यहाँ पे हम बता सकते हैं कि क्या रीड करना चाहते हैं हम। सो आई नो दिस बाइनरी इमेज PNG मैं रीड करना चाहता हूँ, ओके। ओपन में हमने ये दे दिया। फिर उसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, क्योंकि ये बेसिकली एक नंपाई एरे में मुझे कन्वर्ट, क्योंकि जो हमने ऊपर किया था ना ये, तो वही कर लेते हैं सिंपल, ये वाला देखो यहाँ से जो किया था, बस सेव को हटा के इसी को कॉपी पेस्ट करके चल जाएगा ये बहुत आसानी से। सेव वाला हटा देते हैं, क्योंकि मुझे क्या कर रहा हूँ, मैं इस इमेज को रीड कर रहा हूँ, बस करना क्या है, इस इमेज को एरे में कन्वर्ट कर देते हैं। जो पीछे से आ रही है क्या करना है, p डॉट दिस इज एरे, और कुछ करना नहीं, इसमें इमेज पास कर दो, ठीक है। अब होपफुली ये हो जाना चाहिए, बस इसमें ये कर दीजिए यहाँ से बाइनरी इमेज एक्सेस ऑफ इमेज शो, सेव नहीं कर रहे हम, ठीक है। तो हमारी देखिए जो बाइनरी इमेज जिस तरीके से सेव हुई थी, क्योंकि उसमें टाइटल भी दिया था हमने, तो वहाँ पे टाइटल भी आ रहा है। तो ऐसे करके हमारी बाइनरी जो इमेज है ये वाली, ये जो टाइटल से सेव किया था, अगर आप यहाँ पे से टाइटल हटा दोगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है, फिर ये बाइनरी इमेज से हट जाएगा। ये कमेंट कर दीजिएगा, जैसे मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, चलिए। तो अब नहीं आएगा, देखिए बाइनरी इमेज व्हाट इज दिस, समथिंग इज है, ओके। ये कर देते हैं, कर लेते हैं, देखिए अब चला गया, ओके। अब फिर ओके, नाउ इट्स फाइन। तो ऐसे करके हम एक नंपाई एरे से इमेज कन्वर्ट कर सकते हैं, इमेज से नंपाई एरे। तो चलो अब टाइम है थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, जो भी हमने नंपाई से सीखा। सो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ टू फ्लैटन अ मैट्रिक्स इन पाइथन यूजिंग नंपाई। तो मैं एक सिंपल एरे लेता हूँ जो 2D एरे है, जहाँ पे 3 रोज हैं, 2 3 4 5 6 7 उसमें एलिमेंट है। सिंपली पहले इसको प्रिंट कराते हैं, और आगे जाके अगर मुझे इसका फ्लैट करना है तो मुझे इसके लिए कोई लूप नहीं लिखना है। फ्लैट का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो मेरा आंसर है ना वो ये आना चाहिए 2 3 4 5 6 7, ये जितनी भी डायमेंशन की मैट्रिक है ये कन्वर्ट हो जानी चाहिए 1D एरे में, राइट। तो उसका तरीका नंपाई में अवेलेबल है, हमें ज़्यादा कुछ खास करना नहीं होता। ये जो एरे है ना, इसी के ऊपर हमें फ्लैटन कॉल करना होता है, क्योंकि ये नंपाई एरे, और हमारे पास एक फ्लैटन करके एक मेथड होता है। जैसे ही मैं कॉल करूँगा, देखिए पूरी की पूरी जो मैट्रिक थी, चाहे वो किसी भी डायमेंशन की थी, वो 1D एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हमें हमारे पास कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा दिया है, इमेज में डेटा दिया है,
कोई एक पर्टिकुलर पिक्सल फिगर आउट करना है, या फिर कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में जब हम डेंस लेयर पे जाएंगे वहाँ पे हमें एक फीचर वेक्टर क्रिएट करना होता है, तो उसमें ये फ्लैटन जो मेथड है हमें बहुत हेल्प करता है, क्योंकि ये जितनी भी मैट्रिक्स आई हैं उनको सबको फ्लैट करने में हेल्प करता है, फीचर वेक्टर जनरेट करने में बेसिकली। तो ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हाउ टू टेक अ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, चलिए यही एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा। चलिए इसको प्रिंट भी करा लेते हैं ARR, एंड मुझे इसका ट्रांसपोज लेना है। तो पहले ये मैट्रिक्स देखते हैं क्या है, 2 3 4 5 6 7 है। तो अगर मैं ट्रांसपोज करूँगा तो बेसिकली क्या होता है, एक मेथड इसके ऊपर अप्लाई करना होता है जिससे हमारी जो रोज़ हैं इस मैट्रिक्स की वो कॉलम बन जाएंगी और जो कॉलम है वो रोज़ बन जाएंगी। तो कुछ करना नहीं होता उसमें खास, बहुत सिंपल सा कोड है। आपने ARR पे क्या कॉल कर देना है, ट्रांसपोज। ये सिंपल मेथड कॉल करिए और देखिए इसकी जो डायमेंशंस थी वो कन्वर्ट हो गई, ये रो कॉलम में कन्वर्ट होगी। तो आप ध्यान से देखो, ये यहाँ से देखो 2 4 6 नाउ बिकेम फर्स्ट रो जो कि कॉलम थी, 3 4 7 ये कॉलम थी और ये यहाँ पे क्या बन गई है, नेक्स्ट रो बन गई है। तो दूसरा मेथड भी है, इसका एक तरीका होता है कि अगर आप इस पे ट्रांसपोज कॉल नहीं करना चाहते तो आई थिंक दैट टी इज ऑल्सो देयर, टी भी कॉल करेंगे तो हो जाता है। तो इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप वो कॉल कर सकते हो, बट ये दो मेथड अवेलेबल हैं रो को कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए और कॉलम को रो में कन्वर्ट करने के लिए। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि ट्रांसपोज कैसे करते हैं किसी मैट्रिक का। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन अ नंपाई एरे। ओके, तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल कंसीडर कर लेता हूँ, लेट्स से दिस वन, जिसके अंदर 1 मैंने काफ़ी टाइम अपीयर किया है। बेसिकली हम ये चाहते हैं कि इसमें जो सबसे ज़्यादा बार अपीयर हुआ है ना वो निकल के आ जाए। तो अब इसका तो सबसे ईजी तरीका ये होता है कि भाई फॉर लूप लगाएं और हर एक वेरिएबल का जो काउंट है वो निकाल लें, बट नंपाई आपको सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड करता है, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, np डॉट बाइनरी काउंट बिन काउंट करके होता है, इसमें आप ARR को पास करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार अपीयर हुआ है। तो ये 0 का मतलब क्या है कि 0 0 बार अपीयर हुआ है, 1 8 टाइम्स अपीयर हुआ है, एंड हमारे पास जो 2 है वो 4 टाइम्स अपीयर हुआ है। बट इससे हम मैक्सिमम एलिमेंट कैसे निकालें, अभी तक तो आया नहीं। और इसके ऊपर अगर मैं मैक्स अप्लाई कर भी दूं तो ये तो बेसिकली क्या करेगा, ये 8 को दे देगा कि भाई इस एरे में जो नया एरे बना इसमें मैक्सिमम एलिमेंट 8 है। 8 तो हमारा क्लियर आंसर नहीं है। 8 काउंट किस इंडेक्स का है वो हमारा आंसर है। तो उसका तरीका नंपाई में अवेलेबल है। आप यहाँ मैक्स ना काउंट करके क्या कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट मैक्स कर सकते हैं। तो इससे पता चल जाएगा कि ये किस आर्ग्यूमेंट का काउंट है। ठीक है, मैं दोबारा से समझाता हूँ, पहले इसको हटा देते हैं। पहले मैंने बिन काउंट करके क्या निकाला, हर एक वेरिएबल का जो बाइनरी काउंट है वो कितना आ रहा है वो निकाला। फिर उसके बाद मैंने देखा कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू नया एरे बना, बेसिकली नया नंपाई एरे बना, इससे मैंने मैक्स निकाला। और मैक्स किसको शो कर रहा है कि इस एरे में मैक्सिमम एलिमेंट कितना है, 8। बट मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे आर्ग्यूमेंट मैक्स से मतलब है कि किसका आर्ग्यूमेंट है, तो किस आर्ग्यूमेंट का ये मैक्सिमम काउंट आया। तो ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो ऐसे करके हमारा सिंपल चल जाता है। अगर मैं यहाँ पे मिन निकालने की कोशिश करूँ तो 1 आएगा, दैट 0। 0 एक ऐसा एलिमेंट है, यस 1 नहीं आएगा। 0 एक ऐसा एलिमेंट है जो इसमें एक बार भी अपीयर नहीं हुआ, इसलिए आंसर आ रहा है। अगर मैं देखो यहाँ से मिन निकालूंगा तो 0 आ रहा है, क्योंकि यहाँ से ध्यान से देखो यहाँ पे 0 भी है ना। तो अगर मैं आर्ग्यूमेंट मैक्स मिन निकाल रहा हूँ तो इसका इंडेक्स 0 आएगा। सो ARG मिन। तो आई होप आपको समझ आएगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ अ सीक्वेंस इन अ नंपाई एरे। ओके, तो इसके लिए नंपाई एरे ले लेते हैं पहले। तो इस बार 2D एरे बनाते हैं। 1D एरे में तो बहुत ईजी है। ओके, तो ये बहुत अच्छा फीचर है इसके अंदर। ओके, पहले 2D एरे बना लेता हूँ मैं। लेट्स से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। थोड़ा स्पेस दे देते हैं जिससे कि हमें पता रहे कैसे एलिमेंट फिगर आउट करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास एक एरे है, नंपाई एरे। प्रिंट करा लेते हैं इसको, और इसमें बेसिकली सर्च क्या करना है, हमारे पास सर्च एलिमेंट हमें दे रखा है। लेट से हमें फिगर आउट करना था भाई, स्ट्रिंग मान लेते हैं। लेट से हमें 4,
5,6 फिगर आउट करना है कि इसमें है या नहीं, ये एलिमेंट मुझे फिगर आउट करना है। तो उसका तरीका numpy में दिया हुआ है। उसका तरीका क्या होता है कि इसमें रिप्रेजेंटेशन के नाम से आई थिंक एक मेथड होता है, उसके अंदर आप ये जो एरे आया इसको भेज दो। उसके बाद यहाँ पे काउंट में इसको पास कर सकते हो, ये जो आपने सर्च एलिमेंट किया, इससे ये बता देता है कि ये इसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं और लेट्स से इसको प्रिंट करा लेते हैं। ओके कूल, तो इसको हटा देते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो ये 1 रिटर्न कर रहा है, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको एक काम करते हैं, इसको 6 करके देखते हैं। तो देखिए ये 0 रिटर्न कर रहा है। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर हमें किसी मैट्रिक्स में एग्जैक्ट सीक्वेंस सर्च करना हो तो वो भी numpy के थ्रू अवेलेबल है। हमें क्या करना होता है, बेसिकली ये रिप्रेजेंट करके एक मेथड होता है, इसमें numpy एरे पास करो, फिर इसमें काउंट पास करो और कोई भी एक सीक्वेंस आप दे सकते हो। यहाँ पे सपोज करो मैं चाहता हूँ कि मैं 3 ना सर्च करके मैं 2 ही एलिमेंट सर्च करना चाहता हूँ, तो वो भी अवेलेबल है इसमें। तो कोई ज़रूरी नहीं आपको तीनों की तीनों सर्च करने हैं, है ना। और ये ऐसा नहीं कि आपको सिंगल पे नहीं देगा, 4 अवेलेबल है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स से 0 देता हूँ, तो 0 यहाँ पे है नहीं, इसलिए तो आप ये ज़रूरी नहीं है कि आपने से मतलब 1 एलिमेंट देना है या 2 एलिमेंट देना है या 3 एलिमेंट देना है, दे सकते हैं, बस वो उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। अगर है तो उसका जो काउंट है वो 1 रिटर्न करता है, 0 या फिर 1। सो आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस हैं ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो मीनवाइल लेट्स डिस्कस कि जो कोड एग्जांपल्स मैंने इस ट्यूटोरियल में यूज़ किए हैं उनको आप फ्री में कैसे एक्सेस कर पाएंगे। तो एक फ्री नोट्स के नाम से लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करिए और वहाँ पे पासवर्ड एंटर करिएगा numpycodes@123 और जितने भी एग्जांपल्स मैंने यूज़ किए आप उनका कोड फ्री में एक्सेस कर पाएंगे। सो ऑलराइट, अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो कमेंट करके बताना येस इट वॉज हेल्पफुल, अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प की numpy को अच्छे से समझने में। एंड हाँ, numpy के साथ साथ एक और स्किल है जो आपको मास्टर करना ही पड़ेगा अगर आपको पाइथन को अच्छे से सीखना है या फिर AI/ML के प्रोजेक्ट्स अच्छे से बनाने हैं। तो उसके लिए स्क्रीन पर जो वीडियो है उस पर क्लिक करो। एंड हाँ, मैं आपसे वहीं मिलूँगा। सी यू देयर।